एक ऐसा कैंडल स्टिक जिसके अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। मींस आपको अलग से कोई भी वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना कैंडल स्टिक चार्ट के अलावा एक ऐसा चार्ट होता है जिसको हम इक्वी वॉल्यूम चार्ट बोलते हैं। और अगर आपको जब भी दिखे कि कोई कैंडल की साइज बड़ी है, मीन्स उसकी बॉडी बड़ी दिख रही है, उसका मतलब ये है कि उसमें रिलेटिवली वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है। तो जितनी बड़ी साइज की कैंडल और फॉलो थ्रू होती है ना, वो पावरफुल कैंडल होते हैं। और ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने के टाइम पे आप देखोगे कैंडल से ना चौड़ी होती है, यहाँ पे भी लेंथ बढ़ी, यहाँ पे भी ब्रेथ बढ़ी, यहाँ पे भी ब्रेथ बढ़ी। तो आपको किसी भी एलिमेंट के साथ इसको यूज करना है, आपके एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करना है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो और फ्रीक्वेंटली ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, और आप पैटर्न्स के ब्रेकआउट या फिर हाइस के ब्रेकआउट या फिर लोस के ब्रेकडाउन ट्रेड करने के बाद साथ में वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन अगर आप फ्रीक्वेंटली ले रहे हो या आप वॉल्यूम को बहुत हेवीली फॉलो कर रहे हो, तो आज का जो वीडियो है वो आपकी लाइफ काफी इजी बना देगा और काफी आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा। इस टाइप का आज का वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज का जो वीडियो है, वो वीडियो का जो टाइटल है दैट इज इक्वी वॉल्यूम। एक ऐसा कैंडल स्टिक जिसके अंदर वॉल्यूम ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है। मींस आपको अलग से कोई भी वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम एक ही चार्ट में हो जाता है। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम आज डिस्कस करने वाले हमारे वीडियो में। तो चलो देखते हैं इसे स्क्रीन पे कि ये कैसे हमारी लाइफ को थोड़ा इजी बनाएगा। अभी मेरे सामने जो चार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो एक कैंडल स्टिक चार्ट है विच एवरीबॉडी नोज ऑफ कोर्स। यहाँ पे ना कैंडल स्टिक चार्ट के अलावा एक ऐसा चार्ट होता है जिसको हम इक्वी वॉल्यूम चार्ट्स बोलते हैं ओरिजिनली, एंड ट्रेडिंग व्यू में वो सेम चार्ट यहाँ पे इस नाम से वॉल्यूम कैंडल्स के नाम से। ओके, तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कैंडल स्टिक की जो साइज है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो विथ है वो चेंज हो जाती है। और एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। अगर आपको जब भी दिखे कि कोई कैंडल की साइज बड़ी है, मींस उसकी बॉडी बड़ी दिख रही है, उसका मतलब ये है कि उसमें रिलेटिवली वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है। तो अगर हैवी वॉल्यूम होता है तो कैंडल ने मूवमेंट तो चलो इतने परसेंट का दिया है वो तो है ही है, लेकिन साथ में उसकी विथ बढ़ जाती है। और जितनी वो कैंडल चौड़ी होती है ना, उसका मतलब ये है कि उसमें जो भी मूवमेंट हुए ना, दैट इज हैपेंड विद अ वेरी हाई वॉल्यूम। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। और हम इसको एक बार, मैंने आपको जो समझा है, इसको हम लोग एक बार एक इमेज में देखते हैं सो दैट इट बिकम्स इवन मोर इजियर फॉर यू। तो पहले हम इमेज में भी जाए उससे पहले मैं आपको अलग तरह तरह के कैंडल दिखाना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी थिन कैंडल है, यहाँ पे कैंडल डोजी है लेकिन उसकी विथ देखो कितनी बड़ी है, यहाँ पे भी देखो एकदम मोटी कैंडल है ग्रीन कलर की बड़ी, राइट। सो यूजुअली ये सब कैंडल्स में अलग अलग फीचर्स है। कोई कैंडल का साइज बहुत बड़ा रहेगा लेकिन लेंथ इतनी दे देगी, किसी में लेंथ भी बड़ी होगी लेकिन एकदम पावर वाली कैंडल होगी, कोई कैंडल एकदम छोटी रहेगी और लंबी रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ साइजेस विच टेक्स प्लेस विथ लेंथ एंड ऑल्सो द ब्रेथ। ओके, तो अभी आपके सामने जो कैंडल्स है उसी के एग्जांपल से मैं आपको एक इमेज दिखा दूं। तो इक्वी वॉल्यूम जो है उसमें यूजुअली कैंडल के साइज के ऊपर वॉल्यूम का इंटरप्रिटेशन होता है। तो जहां पे आपकी कैंडल लंबी होती है लेकिन एकदम पतली होती है, मींस इट हैज हैड एन इजी मूवमेंट, लाइक एक ही डायरेक्शन में स्विफ्ट वॉल्यूम गया है, एकदम हैवी वॉल्यूम भी नहीं है उसके अंदर में। लेकिन अगर आपकी कैंडल खाली छोटी सी स्क्वायर है तो इट्स अ डिफिकल्ट मूवमेंट, लाइक इतना मूवमेंट नहीं है लेकिन वॉल्यूम थोड़ा डिसेंटली वाला, बट इट डिड नॉट हैव अ बिग फॉलो थ्रू। और अगर एकदम सी स्क्वायर आती है तो इट इज लाइक दोनों साइड से कमिटमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग है ट्रेडर्स का, मींस लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों साइड में इक्वली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उसमें इतनी कोई मूवमेंट नहीं, मींस यू कैन सी इट इज काइंड ऑफ अ साइडवेज मूवमेंट बट विथ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम। एंड अगर यहाँ पे कैंडल जो है वो आपकी अगर पॉजिटिव वाली होती है तो इट इज अगेन कंसिडर्ड लाइक इट इज स्टिल हैज अ बैलेंस मेंटेन, इतनी भी लंबी चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी ही चौड़ी है। और अगर ये वाली कैंडल आती है ग्रीन वाली तो इट हैज हाई पावर, मींस वाइड भी है और बड़ी भी है। तो जब भी आपके ब्रेकआउट में आपको ऐसी पावर कैंडल्स दिखे तो आपको वॉल्यूम में नीचे रख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो वॉल्यूम ऑलरेडी इसके अंदर इंटीग्रेट हो गया है। तो आपको खाली ये दिखता है कि ब्रेकआउट के टाइम पे कैंडल मोटी थी या नहीं थी। अगर कैंडल बड़ी है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है उसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। इनफैक्ट इवन इफ इट्स अ ब्रेकडाउन, सेम वे द ऑपोजिट साइड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक 60 सेकेंड्स की फुल अटेंशन चाहता हूँ। मोस्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर्स इसलिए लॉस में नहीं होते क्योंकि उनके पास कम नॉलेज है या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वो लॉस पे इसलिए क्योंकि वो हमेशा प्रॉफिट करने के पीछे भागते हैं बिना सोचे समझे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज, कंटिन्यूस लर्निंग, राइट एग्जीक्यूशन और एक सही मेंटर की जरूरत होती है। और आपके ट्रेडिंग फाउंडेशंस को क्लियर करने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना चाहिए वो सिखाने के लिए मैं मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस 5 डे लाइव प्रोग्राम में हम ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे
और उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो सीखेंगे। मैं आपको लाइव कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो समझाऊंगा, आपके डाउट्स को मैं आंसर करूंगा। हमारी एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी होगी जहाँ पे हम चार्ट्स, ट्रेनिंग सेटअप्स, स्ट्रेटजीज और आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। सो जो चीज़ सीखने के लिए मुझे सालों लग गए, वही चीज़ को आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे और इमीडिएटली अप्लाई कर पाओगे। सो अगर आप आपके ट्रेडिंग में सीरियस हो तो इस प्रोग्राम में एनरोल करके आपका पहला स्टेप लीजिए। इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अपकमिंग बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो लेट्स सी वन एग्जांपल। तो अभी हम यहाँ पे REC के चार्ट में है और आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे देयर इज अ बिग ब्रेकआउट। सो आई एम श्योर आप लोग ट्रेंड लाइंस या कोई ना कोई मेथड्स यूज करते होंगे ब्रेकआउट देने के लिए। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट था। अभी आपने अगर ब्रेकआउट के पहले नोटिस किया होता ना तो यहाँ पे कैंडल्स है, लेकिन आप देखो कैंडल्स कितनी सारी छोटी छोटी कैंडल्स है और एकदम थिन कैंडल्स है। सो वहां पे इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन जब भी वो ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने लगा तो ब्रेकआउट की तरफ बढ़ने के टाइम पे आप देखोगे कैंडल्स है ना चौड़ी होती जा रही है। यहाँ पे भी लेंथ बढ़ी, यहाँ पे भी ब्रेथ बढ़ी, यहाँ पे भी ब्रेथ बढ़ी। तो दैट शोज यू के एवरी कैंडल में ब्रेकआउट के बाद में कितना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो कैंडल की साइज जैसे बड़ी होती है तो यू ऑटोमेटिकली कम टू नो के इट इज बीइंग फॉलोड बाय हाई वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम में क्या होता है कि आप जब भी नॉर्मल वॉल्यूम देखो ना तो उसके अंदर में इतने बार्स आते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता कि किस तरीके का लाइक कौन से वॉल्यूम को कभी कंसिडर करना। दूसरा है कि कोई वॉल्यूम के ऊपर 20 की EMA यूज करता है, कोई 10 के ऊपर की एवरेज यूज करता है, कोई 5 के ऊपर की यूज करता है। तो हमें वो भी कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वाली एवरेज देखनी है। लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है बिकॉज यू कैन क्लियरली सी कैंडल्स का जो लेंथ है और ब्रेथ है दोनों बड़ा होते जा रहा है। सो व्हेन यू सी द लेंथ एंड ब्रेथ दैट बेसिकली शोज यू द कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट। यहाँ पे सारी की सारी कैंडल्स की अगर आप देखोगे ब्रेथ भी अच्छी है और लेंथ भी अच्छी है। फॉल के टाइम पे आप देखो तो एक कैंडल बढ़ी, लेकिन बाकी में देखो मोमेंटम लॉस हो गया और कैंडल्स में वॉल्यूम भी इतना नहीं है। सो गिरने के टाइम पे उतना हैवी वॉल्यूम से नहीं गिरा है वो जितना चलने के टाइम पे गिरा था। सो बेसिकली दैट इज व्हाट यू कम टू नो व्हेन यू आर यूजिंग इक्वी वॉल्यूम। तो साइजेस एंड शेप्स दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम एक और एग्जांपल देखते हैं हिंदुस्तान कॉपर का। तो मैं हिंदुस्तान कॉपर का आपको पहले का एक ब्रेकआउट दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर अ फेयर आइडिया। सो हिंदुस्तान कॉपर ने जब भी उसके कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था 2023 में, तो वो टाइम पे ब्रेकआउट के सिचुएशन में यहाँ पे देखो कैंडल की विथ इज वेरी गुड एंड देन इफ यू सी फॉलो थ्रू कैंडल देखो कितनी बड़ी है। तो जितनी बड़ी साइज की कैंडल और फॉलो थ्रू होती है ना वो पावरफुल कैंडल होते हैं और वहां के उसके आने के बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन इज वेरी फास्ट। सो सम कैंडल्स लाइक दिस और सम कैंडल्स लाइक दिस सी द पार्टिसिपेशन। तो आपको कैंडल देख के ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ इक्विवॉल्यूम गिव्स अस अ वेरी गुड सिग्नल एंड आल्सो द आइडिया के व्हाट्स हैपनिंग इन द स्टॉक्स। और हम और स्टॉक्स देखते हैं। अगर आप वेदांत फैशंस को देखोगे तो यहाँ पे देयर वाज अ ब्रेक डाउन और ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पे आप देखोगे तो इट हैड अ ह्यूज वॉल्यूम। फॉल में दोनों साइड वॉल्यूम बढ़ा है। ओके तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ब्रेकडाउन के बाद जब भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखते हैं तो इट शोज यू के फॉलो थ्रू खरीदना रहा है। सो दिस ह्यूज सेलिंग। ओके तो ये एक एग्जांपल है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं एजीज लॉजिस्टिक्स का, जिसमें यहाँ पे देखो तो कितनी थिन कैंडल्स और यहाँ पे देखो थिकनेस कितनी बढ़ गई है। और इसी के साथ अगर आप ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करो तो इट हैड अ ब्रेकआउट विद ह्यूज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है और देखने में हमें बहुत ही इजी पड़ता है ये इक्वी वॉल्यूम का चार्ट। सो इट गिव्स यू अ गुड आइडिया। सी वोडाफोन, वोडाफोन में नीचे के साइड पे आप देखोगे रिवर्सल के बाद अभी यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी है और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के साथ हाई वॉल्यूम है। तो हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न आ रहे मीन दैट बेसिकली शोज यू कितना पावरफुल रिवर्सल है वो। तो आपको किसी भी एलिमेंट के साथ इसको यूज करना है, आपके एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करना है। आप इक्विवॉल्यूम को किसी भी वॉल्यूम वाले एनालिसिस के साथ उसको इजीली कंबाइन कर सकते हो। और कैंडलस्टिक के सामने आता है तो आपको बहुत ईजी पड़ता है। अगर मैं इसके नीचे वॉल्यूम रखता तो देखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। वेयर यहाँ पे मुझे रिवर्सल बार में सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या कंडीशन बन के आ रही है। सो लार्ज कैंडल्स एंड थिक कैंडल्स आर बेसिकली द मोस्ट पावरफुल वंस। और जब भी ब्रेक डाउन होता है तो ऐसी बड़ी कैंडल आती है वो आपको बता दी है कि वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है। सो दैट इज द होल सीन बिहाइंड इक्विवॉल्यूम। आई होप आपको इक्विवॉल्यूम कैंडल्स के बारे में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको इसमें कुछ नया सीखने मिला हो और आपको आई एम श्योर ये आगे जाके काफी अच्छे से हेल्प भी करेगा। क्योंकि आपका जो वॉल्यूम देखने का जो नीचे का पार्ट था वहां से हट गया तो चार्ट भी एकदम क्लीन दिखता है और एनालिसिस करने में अपना टाइम भी सेव होता है और हमें इजीली कन्विक्शन भी आता है कि कौन से में किस में क्या ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट इक्वी वॉल्यूम। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो सही लगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हमारे से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो हम आपके रिक्वेस्ट पे ऐसे भी वीडियोस आपके सामने डेफिनेटली लेकर आएंगे। सो विद दैट थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन अनदर वीडियो।